बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहला मेरा पॉइंट रहेगा। सबसे पहले आपको टॉपिक में ऑक्सीडेशन नंबर ही फाइंड करना है, समझो, ऑक्सीडेशन अंक ही फाइंड करना है। अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर वो तो हमारे अंदर टॉपिक है ही नहीं, या फिर हम ढूंढने जाए तो हमें मिलता ही नहीं है, बराबर, तो आप समझते हो दुनिया में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि जो हम ढूंढने चाहे तो हमें मिलती भी नहीं। तो उसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मैं ऑक्सीडेशन नंबर आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद जो आपके 5 लेसन है वो सभी आपको केमिस्ट्री में इजी लगेगा, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिर्फ। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने 2 एग्जांपल करवाए थे, 2-3 एग्जांपल, और एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम आज यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ आपको एग्जांपल करवाऊंगा। देखो यहाँ पर CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बच्चों जैसे कि मैंने डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ पढ़ाया था और बेसिक में, आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये होती है कि कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मैंने बोल दूं कि आप कोई भी कंपाउंड अपने आप से लो, कोई भी कंपाउंड अपने आप से लो, कोई भी पदार्थ अपने आप से लो, तो आप कैसे लोगे? वो आपको मिक्स करने का आना चाहिए ना। तो मानो कि मैंने मेटल ऑक्साइड बनाना था, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया मैंने, और यहाँ पर मैं बोलूँ कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। किसका फाइंड करो? कैल्शियम का। तो जिस तरीके से मैंने बताया था आप एक्स करके आप रिप्रेजेंट करोगे, बट मैंने बता दिया है कि भाई अगर आपको डायरेक्टली फाइंड करना है तो आप एटॉमिक नंबर पर से कर सकते हो। तो बहुत इजी है। देखो यहाँ पर कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर होता है, Ca, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2 8 2 समझो, यानी कि 8 + 8 + 2 + 2 समझ लो। तो क्या हो गया? 20। यहाँ पर आउटर मोस्ट याद रखना, आपको हर बार याद रखना है कि जो एटम होता है, बराबर, जो हमारा परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा, वो कहाँ से डिसाइड होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि जो भी हमारा एटम होगा, अगर हमें एटम का एटॉमिक नंबर पता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन ये रचना हमें पता है, और उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमें समझ में आ गया, तो आप कोई भी एटम का अपने आप से एकदम तुरंत फास्ट आप आंसर दे सकते हो। देखो यहाँ पर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैल्शियम क्या करेगा? <4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 4 से कम हो गए। ये मैं बेसिक में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, यानी कि किस में कन्वर्ट होगा? Ca+2। चलो, Ca+2 का मतलब क्या हुआ? उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 2। जैसे कि मैंने बताया कि जिसके पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बच्चों? +2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हो, बट आपको इस तरीके से इजीली लिखना है। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, सेकंड नंबर मेरा है AlCl3। देखना यहाँ पर AlCl3, समझो यहाँ पर AlCl3 का नाम क्या होगा? देखो यहाँ पर Al का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम। क्लोरीन का मतलब क्या होता है? क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या बनेगा? देखो, Cl का मतलब होता है क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन क्या हो जाएगा? क्लोराइड। यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, आइड सफिक्स। चलो यहाँ पर एल्यूमिनियम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना हो, किस तरीके से फाइंड करेंगे? 13 नंबर, 283 एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट में कितना है? देखो 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा? Al+3, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +3 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करने के लिए चाहूँ, दोनों को मैं आयोनाइज करने के लिए चाहूँ, तो क्या होगा? देखो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है? +3, Al+3। एक Cl का कितना होता है? ओनली 1 Cl का कितना होता है? उसका नंबर होता है 17, Cl287। तो देखो यहाँ पर मोर देन 4 है, यानी कि 4 से कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन कितना करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो, तो 18 आर्गोन जैसा नोबल हो जाएगा, जैसा कि मैंने पढ़ाया था आगे, बराबर। तो Cl क्या बनेगा? -1। तो यहाँ पर इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका -1, बट Cl हमारे पास कितने? 3। तो यहाँ पर +3 और -3, तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। चलो, समझ में आ गया? चलो, यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे लिए हमें अभी क्या मिला बच्चों? तो यहाँ पर हमें मिला +3। और थर्ड नंबर का मान लो कि हमें कोई और एग्जाम्पल लेना है, तो यहाँ पर मैं और एग्जाम्पल बता दूँ आपको कि मानो AlOH थ्राइस, मानो यहाँ पर हमारे पास है, या फिर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अलग से, MgOH ट्वाइस। समझो क्या लिया मैंने? MgOH ट्वाइस। समझ में आ रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना यहाँ पर OH को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं हम उसको? हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखो Mg का कितना होगा? 12 एटॉमिक नंबर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज, यानी कि Mg का हो गया +2।
तो सामने OH का कितना होगा -1, समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 OH है हमारे पास, तो इसका Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +2। तो ये बहुत इजी ट्रिक है, आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना आना ही चाहिए। ये अगर आपको समझ में आता है तो बैलेंसिंग रिएक्शन या कुछ भी रिएक्शन आपको बहुत इजी रहेगी। चलो उसके बाद की बात करता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल आपको अपने आप से करने के लिए देता हूँ, वो आपको होमवर्क में करने हैं। CaNO3 ट्वाइस में यहाँ पर आपको Ca का फाइंड करना है, यानी कि उसके कॉम्बिनेशन भी कर देना है आपको। उसके बाद देखो मैं और एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों को आपको सेपरेट भी करना है बराबर इस तरीके से। चलो ये दोनों आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ये दोनों आपके लिए क्या है, होमवर्क। आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन से। चलो किस तरीके से रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, प्रक्रिया यानी कि रिएक्शन हम किसको बोलते हैं। बहुत तरीके से अलग अलग रिएक्शन है। मैं सबसे पहले आपको बेसिकली जो आप समझते हो उसमें समझाता हूँ। अगर कोई बच्चा है हमारे पास, अगर मान लो कि मैंने उसको चिढ़ाया, कुछ उसको ऐसा किया कि उसको कुछ इरिटेशन, कुछ भी मैंने किया, उसको चिढ़ाया थोड़ा, तो वो जैसे पहले बैठा था, चिढ़ाने के बाद उसका फेज अलग होगा, समझ में आ रहा है, उसका रिव्यू अलग होगा। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं कि मेरे कुछ करने से उसका कुछ हुआ, तो वो हमें ऐसे विजुअली दिखता है यहाँ पर, तो हम समझते हैं कि उसका कुछ हुआ। समझो जैसे कि मैं बात करूँ अभी चाय बनाने की, सबसे पहले मैंने मिल्क लिया, दूध लिया, वो अलग था, पानी लिया, वो भी अलग था, बट बाद में दोनों को मिक्स करने के बाद कुछ मिला हमें, तो उसका मतलब क्या हुआ कि कुछ रिएक्शन हुई, कुछ प्रक्रिया हुई। वो कब होती है, सबसे पहली चीज आपको वही समझनी है कि केमिकल रिएक्शन रासायनिक प्रक्रिया, अदरवाइज कोई भी प्रक्रिया, कोई भी रिएक्शन होती है वो कब होती है या कैसे होती है। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों हमारे पास कुछ मिक्स होना मांगता है, या फिर हमारे पास कुछ रिएक्टेंट चाहिए, यानी कि प्रक्रिया को चाहिए। क्या चाहिए हमें, प्रक्रिया को। अगर हमारे पास प्रक्रिया को है, रिएक्टेंट है, तो उसको मिला के हम कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रक्रिया। चलो ये बच्चों बात आपको समझ में आ रही है सबसे पहले कि नहीं समझ में आ रही है। एक्स फॉर एग्जांपल में बता दूं आप लोगों को कि मेरे पास आयरन रोड है, मान लो कि लोखंड का कोई एक है हमारे पास रोड, उसको मैंने क्या किया कि वैसे ही बाहर खुला रख दिया, तो क्या होगा उसमें कि जैसे मॉइस्चर बराबर धूप की वजह से क्या होगा, वो यहाँ पर क्या बोलते हैं मॉइस्चर को कि झाकर, उसकी वजह से क्या होगा, पानी और एयर दोनों का मिक्स हो गए, उसके ऊपर जंग लग जाएगा, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, काट लगेगा। वैसे कि जो जंग लग गया बराबर। तो इस तरीके से डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। जो भी एग्जाम्पल है मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप सुनते हो, वो भी एक रिएक्शन ही समझो। तो यानी कि उस तरीके से आप समझ सकते हो कि कोई चीज हमें जैसी दिख रही हो उसमें कुछ भी चेंज आया, तो उसका मतलब क्या हुआ, उस पर कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ भी प्रक्रिया हुई। तो यहाँ पर हमें वो सब कुछ नहीं लिखना है, बट हमें किस तरीके से लिखना है, तो कोई रिएक्शन बतानी है कि भाई एसिड की रिएक्शन, मेटल की रिएक्शन, नॉन मेटल की यानी कि धातु और अधातु की रिएक्शन, तो हमें वो सब रिएक्शन यानी कि प्रक्रिया लिखनी है। तो वो सब लिखने से पहले सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए कि रिएक्शन लिखते कैसे। तो यहाँ पर ध्यान रखो, जैसे कि मैंने बताया, प्रक्रिया रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए रिएक्टेंट प्रक्रिया को चाहिए। चाय बनाने के लिए हमारे पास पानी, दूध सब कुछ होना चाहिए, समझ में आ रहा है। या फिर कोई भी हमें गैस प्रोड्यूस करना हो, मान लो कि मुझे डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना है यानी कि बनाना है, तो अभी मैं बोलूंगा तो बहुत सारे बच्चों को बाउंस जाएगा कि मान लो कि मैंने एसिड प्लस मेटल ले लिया तो डाइहाइड्रोजन गैस मिलेगा ही मिलेगा, समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पर देखो आप सब लोग कि सबसे पहले बात करूं मैं A प्लस बी, मानो कि हमारे पास A प्लस बी कुछ ऐसे रिएक्टेंट है, कुछ ऐसे चीज है जिसको मिक्स करने से मुझे कुछ अलग बात मिलने वाली है, कुछ मिलने वाला है अलग। तो मान लो मुझे मिला C प्लस डी, क्या मिला मुझे, C प्लस डी। तो जो दोनों मैंने मिक्स किया, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट यानी कि प्रक्रिया को। देखो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम को किस तरीके से लिखना है, रिएक्टेंट, गुजराती मीडियम को किस तरीके से लिखना है, प्रक्रिया को। समझ में आ रहा है। दोनों को मिक्स करने के बाद हमें क्या मिला, देखो यहाँ पर कुछ अलग मिला, ए बी नहीं मिला, C प्लस डी। यानी कि जब मैंने चाय और दूध को मिक्स किया, जब वो मेरी चाय बनी, तो वो चाय ना तो पानी जैसी थी ना तो दूध जैसी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ डिफरेंट मिला हमें, समझो। तो यहाँ पर उसी तरीके से A प्लस बी को मिक्स करने के बाद हमें मिला C प्लस डी। तो उसका मतलब क्या होता है, हमें कुछ प्रोडक्ट मिला। क्या मिला बच्चों, प्रोडक्ट मिला यानी कि निपज। तो समझो यहाँ पर रिएक्शन
प्रक्रिया को, केमिकल रिएक्शन क्या बोलते हैं, इक्वेशन किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कब होती है, किस तरीके से होती है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट यानी कि प्रक्रिया को है, और इसके बाद हमें दोनों को मिक्स करने के बाद क्या मिला, रिएक्टेंट। अभी बच्चों क्या होता है, कुछ मैं आपको बता दूं कि कुछ रिएक्शन होती है, बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है हमारे डेली लाइफ में, हम ले लें अभी, तो उसमें क्या होता है कि कुछ रिएक्शन इजीली फास्ट भी यानी कि फास्ट भी होती है या फिर लेट भी बनती है। समझो यहाँ पर अभी ध्यान रखो कि मानो कि मुझे कुछ दूध में से मुझे दही बनाना है, दूध में से मुझे दही बनाना है, तो अगर मैं दूध को वैसे पड़े रहने दूंगा तो कुछ टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद, 1-2 दिन बाद के वो दही में कन्वर्ट होगा ही होगा। समझो। बट अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कि जो हमारे पास दूध है उसमें मैं और दही ऐड कर दूं, तो जो अकेला दूध है उसको दही बनने में देर लगेगी, या फिर दूध है उसमें मैंने दही डाल दिया उसको दही बनने में देर लगेगी। समझो। तो सबसे पहले जो हमारे पास दूध था उसमें मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, वो सबसे इजीली, सबसे फास्ट वो दही में कन्वर्ट होगा। तो मैं आपको बताना क्या जा रहा हूं, समझो। अगर आपको चाय बनानी है तो आपने दूध पानी लेके आपने उबालना स्टार्ट कर दिया, तो आप कम गैस पे स्टार्ट करोगे। या मैं 3 एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला कि आप बोलो कि बर्तन में आपने चाय दूध पानी ले लिया और बाहर जाके रख दिया धूप में, और आप बोलोगे मैंने सब मिक्स कर दिया भाई देखो इस तरीके से, तो अभी मेरी प्रोडक्ट मिलनी ही चाहिए। और दूसरी बात मैं करूँ अभी कि बहुत कम टेम्परेचर पे आपने उसको रख दिया, और तीसरी बात बोलूं जहां पे मैंने हाई टेम्परेचर पे रख दिया। चलो तीनों चीज में से सबसे पहली चाय कौन सी बनेगी, वो तो बनेगी ही नहीं जो मैंने बाहर रखी है। यहाँ पर जो कम गैस में है वो बनेगी बट उसको देर लगेगी, और यहाँ पर जो है तीसरी बात वो सबसे जल्दी बनेगी। तो उसमें पॉइंट क्या था मेरा, समझो कि हर एक रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए उसकी हर एक कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी कि हर एक रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कुछ हम ऐड भी कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। जो मैं आपको अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, बट केमिस्ट्री को लर्न करने के लिए, उसको समझने के लिए जो एग्जांपल दे रहा हूं वो समझो आप। तो यहां पर मैंने रिएक्शन को फास्ट करने के लिए अप्लाई क्या किया, तो आप खुद सोचो कि जो मेरी हीटिंग एनर्जी थी, जो टेम्परेचर था, वो मैंने अप्लाई किया। मैंने बाहर रखा, कुछ टेम्परेचर नहीं दिया, जो सन की वजह से हो रहा था वही टेम्परेचर था। अगर उससे ही चाय बननी थी तो वैसे ही बन जाती ना। यहाँ पर मैंने गैस पर रखा है, कम गैस रखा है तो उसमें देर लगेगी, और यहाँ पर मैंने हाई टेम्परेचर दिया तो इजीली बनेगी। और वहां पर मेरे पास जो दही में से दही में कन्वर्ट होने के लिए जो लैक्टेज हमको एंजाइम यानी कि जो उत्सेचक चाहिए वो हमारे पास नहीं थे, बट मैंने अंदर पहले से दही ऐड कर दिया तो वहां पे प्रोड्यूस हो गए, तो इजीली बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर जो हमें कुछ ऐड करते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होती है, फास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर कैटालिस्ट, जिसको गुजराती में हम उद्दीपक बोलते हैं। बच्चों मैं फिर से एक बार बताता हूँ, सब आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक में देखने के लिए जाओगे आपको इतना पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर बेसिक से लेके सब कुछ आपको सिखा रहा हूँ, यानी कि सब कुछ आपको पता चल जाएगा। चलो, रिएक्शन पॉसिबल होने के लिए, प्रक्रिया हमको बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए। दोनों मिक्स करनी बनती है, और दोनों को मिक्स किया तो रिएक्टेंट यानी कि उसको हम प्रक्रिया को बोलेंगे। दोनों को मिक्स करके हमारा प्रोडक्ट मिलता है यानी कि निपज मिलता है, और वो जो निपज मिलता है वो अलग अलग तरीके से मिलता है। फास्ट भी मिलता है, इजी भी मिलता है, हमें देर भी लगती है। और उसके लिए सबसे मोस्ट अफेक्टेड पॉइंट क्या होगा हमारे पास, कैटालिस्ट यानी कि उद्दीपक। क्या होगा, उद्दीपक। अगर उसके प्रेजेंट में, किसी के प्रेजेंट में हम रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जाए तो वो सबसे फास्ट रहेगी। यानी कि कैटालिस्ट, उद्दीपक करता क्या है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी कि सबसे इजी, सबसे फास्ट हमारी प्रोडक्ट लाके देता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से आनंद जाना है, 10 किलोमीटर दूर जाना है समझो। अगर मैं साइकिल लेके जाऊँ तो किस तरीके से जाऊँगा, या फिर मैं बाइक का यूज़ करूँ। चलो, मैं चलते जा रहा हूँ और एक बार मैं बाइक लेके जा रहा हूँ। चलो, दोनों में से हम फास्ट कहाँ पे जाएंगे, बाइक पर ही जाएंगे। तो बाइक मेरा क्या हो गया, कैटालिस्ट हो गया, उद्दीपक हो गया। समझो, वो बाइक केमिकल रिएक्शन में आपको लिखना नहीं है कि बाइक मेरा कैटालिस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। चलो, यहाँ पर होगा है कि नहीं? और जो हम यहाँ पर रिएक्टेंट लिखेंगे वो रिएक्टेंट कौन से स्टेट में होते हैं, यानी कि उसकी अवस्था क्या है, प्रोडक्ट जो मिला उसका स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है, वो हमें यहाँ पर इंडिकेट करनी है। वो अवस्था हमारी कौन कौन सी होती है, वो हमारा स्टेट कौन कौन सा होता है। सॉलिड, जिसको हम बच्चों स्मॉल एस से लिखेंगे, गुजराती में हम उसको क्या बोलते हैं, घन।
ये सभी बच्चों को, गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को समझना है, क्योंकि जो एस लिखा होगा वो वहां पर गन नहीं लिखा होगा गुजराती मीडियम के लिए, वहीं पर एस ही लिखा होगा। तो समझो यहाँ पर सॉलिड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस लिखेंगे उसको गुजराती मीडियम में हम क्या बोलते हैं, गन। लिक्विड जिसको हम स्मॉल एल लिखेंगे जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रवाही। उसके बाद गैस यानी कि उसको हम स्मॉल जी लिखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, वायु। चलो समझ में आ रहा है। अभी एक्वियस वो नहीं लिखना है आपको, एक्वियस भी लिख सकते हो आप, एक्यू यानी कि जलीय। समझो, तो यहाँ पर हम 4 चीजों से रिप्रेजेंट करेंगे। किसको भाई, किसको रिप्रेजेंट करना है, जो हमने रिएक्टेंट लिया। अगर मैंने बात करूँ कुछ पानी के साथ रिएक्शन की, तो पानी कौन से स्टेट में होता है भाई, पानी कौन से स्टेट में होता है, वो हम यहाँ पर मान लो लिक्विड स्टेट में लेते तो H2O क्या लिखेंगे हम इसको। अभी और एक बात बताओ, देखो तो हमें क्या करना है, ये जो रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले वो समझना आपको बहुत जरूरी है कि भाई रिएक्टेंट इस तरीके और उसका स्टेट हमें इस तरीके से लिखना है। समझ में आ गया। चलो उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन बहुत तरीके की होती है बच्चों। फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि पुरोगामी, रिवर्स यानी कि प्रतिगामी, और रिवर्सिबल यानी कि बहुत सारी रिएक्शन इस तरीके की होती है। हम कुछ अभी बात करें कि भाई हमारे पास नमक था, उसमें हमने पानी ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा लिक्विड स्टेट हो गया यानी कि प्रवाही हो गया। समझ में आ रहा है, नमक का पानी हो गया। अभी हम उसको ड्राई करें, उसको हम हीट करें तो पानी निकल जाएगा और हमें क्या वापस मिलेगा, नमक हमारा वापस मिलेगा। हमारे पास 2-3 तरीके की बात करता हूँ मैं रिएक्शन की। चलो यहाँ पर ध्यान रखो। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि चलो ये मैंने बोला नमक वाली बात, तो उसमें क्या हुआ कि नमक में से पानी भी मिला यानी कि सॉल्यूशन भी मिला, द्रवण भी मिला हमें। समझ में आ रहा है, नमक का पानी वाला द्रवण भी हमें मिला और उसमें से हमने पानी निकाल दिया तो नमक हमें वापस भी मिला। डन। और मैं मान लो मैंने चाय बना दी और चाय में से मैं मानूं रिएक्शन हो गई, मेरी चाय बन गई, तो वहां पे जो अब मैं चाहूँ कि मुझे दूध वापस चाहिए तो उसमें से दूध हमें वापस मिलेगा नहीं। तो बहुत सारी तरीके से रिएक्शन होती है। कुछ रिएक्शन में हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बना भी सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि पुरोगामी। अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद मैं दूसरी बात करूँ कि हमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट तो मिला, बट हमारी कुछ अभी हमें वो वापस चाहिए, तो उसमें से हम वापस भी ला सकते हैं। तो इसमें से उसमें, उसमें से उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। एक दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, हम उसमें से वो भी ला सकते हैं, उसमें से वो भी ला सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें लाना है। और यहाँ पर देखो आप समझ चुके हो कि रिएक्शन एक्चुअल में होता कैसा है, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, यानी कि प्रक्रिया को निपजो कैसे किसको बोलते हैं, उद्दीपक, कैटालिस्ट। हर एक रिएक्शन में इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। समझ में आ गया। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट हमें क्या लिखना है। चलो अभी मैं बच्चों आपका जो केमिकल इक्वेशन, जो आपका रिएक्शन होता है, प्रक्रिया होती है, उसको आपको बैलेंस करने की बात करता हूँ, संतुलन करने की बात करता हूँ। समझो, और इतनी इजी है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आपको टेक्स्ट बुक में या फिर आप बहुत सारी जगह पर वीडियो देखोगे, आप पढ़ोगे, तब भी आपको वहां पे 5 स्टेप बताए जाएंगे। कितने स्टेप बताए जाएंगे, 5। आप पहले स्टेप में ये करो, दूसरे स्टेप में वो करो, तीसरे में वो करो, और लास्ट में 5 में आप करो। और उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको चुटकी में यहाँ पे सिखा दूंगा, यानी कि ऐसे सीख नहीं जाओगे, बट बोल रहा हूँ मैं, यानी कि उस तरीके से आपको सिखा दूंगा कि आपको वैसे ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखो। देखो यहाँ पर ये मैंने आपको रिएक्शन दे दिया, ये प्रक्रिया मैंने आपको दे दी फर्स्ट नंबर की। इसको हमें बैलेंस करना है, यानी कि संतुलित करना है। यहाँ पर जो हमने दिया है वो बैलेंस नहीं है, वो संतुलित नहीं है। सबसे पहले इस रिएक्शन के बारे में बात बताओ आप लोगों को कि Fe यानी कि आयन है हमारे पास, वो वाटर है हमारे पास। समझ में आ रहा है। और उसमें से आयन ऑक्साइड मिला हमें, तो उसको हमें बैलेंस किस तरीके से करना है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, उसको बैलेंस करने के लिए बहुत इजी ट्रिक है हमारे पास। किस तरीके से इजी ट्रिक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को छोड़ के, उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को निकाल दें तो और उसमें बचेगा क्या, मेटल और नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। और अगर अभी भी किसी को पता नहीं है मेटल नॉन मेटल धातु अधातु, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ मेरे चैनल पे, और प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 सिलेक्ट करो, और उसमें धातु अधातु मेटल नॉन मेटल का आ जाएगा, तो वहां पे आप क्लियर कर लो टॉपिक अपना। चलो यहाँ पर ध्यान रखो। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल के हमारे पास एक ही चीज है जिसको हम बोलते हैं Fe। देखो यहाँ पर Fe है मेरे पास। देखो चलो ये जो हमारा रिएक्टेंट है, प्रक्रिया को है, मैंने बताया ना आपको, इसको रिएक्टेंट बोला जाता है। LHS यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर
प्रक्रिया को हमारी जो निपज मिलती है वो हमें RHS यानी कि राइट हैंड साइड। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, हमें कुछ स्टेप नहीं करना है, एक भी स्टेप नहीं करना है, डायरेक्ट किस तरीके से पता चलता है। देखो यहाँ पर एफ कितने हैं, यहाँ पर 3 और इस तरफ कितने हैं 1, तो हमें इसको कितने लेने पड़ेंगे 3, तो यहाँ पर मैं 3 कर दूं मल्टीप्लाई। चलो होगा कि नहीं। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सिवा कोई भी हमें दिखा मेटल नॉन मेटल उसको हमें बैलेंस करना है, तो मैंने यहाँ पर बैलेंस कर दिया। अभी उसको बाद हमें क्या करना है, देखो H2O है हमारे पास, है कि नहीं है। और सबसे अब आप हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, जो भी लेना है ले लो। चलो हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो ओनली 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको कितने लेने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन कितने लेने पड़ेंगे, और 3 लेने पड़ेंगे। तो 1 है और 3 यानी कि कितने हो गए, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हुए कि नहीं हुए। तो चलो यहाँ पर मैंने 4 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन मैंने ले लिया तो 4H2 हो जाएगा। अभी बच्चों को ऐसा नहीं करना है भाई, देखो 4 करना है तो अभी कुछ बच्चे यहाँ पर ले लेंगे भाई सर ऑक्सीजन 4 करना था तो यहाँ पर ऐसे भाई H2O4, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 आगे आएगा। चलो हो गया, चलो 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए। अभी देखो लास्ट में हाइड्रोजन बचा अभी। चलो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, देखो LHS की तरफ 4 × 2 कितने हैं हमारे पास 8 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन यहाँ इस तरफ हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 2। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है। तो हमें बढ़ाना किसको है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 × 2 कितने हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन। चलो समझ में आ रहा है। चलो तो बच्चों एक ही स्टेप में, कोई स्टेप नहीं किया मैंने, कुछ बात नहीं बताई, इसमें कुछ रट्टा लगाने वाली बात ही नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। इजीली एकदम फास्ट आप एक ही स्टेप में रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। देखो अभी कुछ भी आप काउंट कर लो, सब कुछ सेम हो गया है, देखो क्लियर। चलो इसके बाद दूसरे बहुत सारे एग्जांपल है जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, स्वाध्याय में दिए गए, वो एग्जांपल मैं अभी आपको क्लियर करवा रहा हूँ, बराबर। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। चलो तो यहाँ पर हमारा दूसरा इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना है। देखो अभी मैंने जो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन अंक फाइंड करवाए थे वो यहाँ पर कितने यूज हो रहे हैं, यहाँ पर देखो आप। चलो यहाँ पर सबसे पहले वो फर्स्ट ट्रिक मैंने आपको बताई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर से कर सकते हो, और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट पर से किस तरीके से। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया गया है HNO3, हमें क्या मिला है यहाँ पर HNO3। चलो बच्चों HNO3 को क्या बोलते हैं, तो बेसिक टॉपिक पे जाओ आप, मैंने पढ़ाया है। HNO3 को क्या बोलते हैं हम, एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक एसिड। और उसमें मैंने वो भी पढ़ा है कि एसिड को आयोनाइज कैसे करते हैं, अलग कैसे करते हैं। देखो HNO3 में हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, H+1। समझ में आ रहा है। तो NO3 सामने कैसा हो गया, देखो यहाँ पर दोनों को मैं डिफरेंट कर दूं, H+1 और यहाँ पर मेरा क्या हो गया NO3-1। चलो यहाँ पर CaOH ट्वाइस में क्या करना है। देखो बच्चों मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत देर लग रही है, बट आप खुद से ट्राई करोगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। ये सब आपको प्रैक्टिस भी करनी, सबसे पहले एक आध 2 एग्जांपल में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से, बाद में आपको वैसे ही पता चल जाएगा। देखो इसको मैं आयोनाइज करूँ, CaOH ट्वाइस को मैं अभी आयोनाइज करके क्यों करवा रहा हूँ कि उसके बाद का जो आपका टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अगर आपने यहाँ पे कुछ मेहनत कर ली तो वो लेसन आपको वैसे ही पता चल जाएगा। चलो यहाँ पर CaOH ट्वाइस, कैल्शियम है हमारे पास, मैं करवा चुका हूँ। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 20 एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, भी बोला मैंने। तो Ca+2, चलो ये Ca+2 OH का कितना होता है हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले HNO3 नाइट्रिक एसिड, CaOH ट्वाइस जो कि हमारा बेस है, क्या है बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca को कैल्शियम बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर OH कितना होता है -1। तो बहुत सारे बच्चों को ये समझना है, वो भी आप फटाक से समझ सकते हो। अकेले ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, अगर दोनों को मैं ऐड करूँ तो क्या होगा, देखो तो -2 + 1 क्या मिलेगा हमें -1, यानी कि OH को मिला के क्या मिला -1। बट OH हमारे पास कितने हैं, देखो तो यहाँ पर 2, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर 2OH -1। चलो यहाँ पर देखो अगर आपको ये ना दिया जाए, अगर आपको ये नहीं दिया गया, मान लो आपको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, ये नहीं दिया गया मेरे को, अगर डायरेक्टली मुझे लिखना है आप वैसे फटाक से लिख सकते हो। देखो क्या करना है आपको, जो दोनों का आयोनाइज किया उसमें जो पॉजिटिव पार्ट है मेरा, यानी कि धन, जिसको मैं क्या बोलता हूँ पॉजिटिव पार्ट, बराबर, और ये जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि ऋण, तो इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, इसके पॉजिटिव को उसके नेगेटिव के साथ बाइंड करना है
और यहाँ पर इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ बात करना है, यानी कि दोनों एक मस्त लाइफ थी, दोनों की मस्त जिंदगी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव की, दोनों मजे से जी रहे थे। और आपने क्या कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। आपने एक जिंदगी खराब नहीं की, दो जिंदगी खराब की, और दोनों जिंदगी में से और नया आप क्या लेके आए, इसको उसके साथ भेज दिया, उसको उसके साथ भेज दिया। तो आपको डेली लाइफ में वैसा नहीं करना है, जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं करना है, बराबर। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, तो ये पॉजिटिव इसके साथ जाएगा नेगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, इसका दोनों को मेल करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर किसी को हमें ऐड करना है, किसी को ज्वाइन करना है, किसी की शादी करवानी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों के विचार को सेम करना पड़ेगा। एक लड़का एक लड़की दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, बाद में सोचेंगे कि भाई हम दोनों के विचार सेम होते हैं कि नहीं होते, बाद में वो मैरिज करेंगे ना। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है, यहाँ पर हमें दोनों को सेम करना है, तो यहाँ पर विचार सेम नहीं करना है, हमें चार्ज सेम करना है। क्या चार्ज सेम करना है, चार्ज, यानी कि इसके ऊपर किसका चार्ज, कितना चार्ज है, देखो विजभर कितना है +2, इसके ऊपर कितना है -1, तो यहाँ पर हमें -2 लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, -2। चलो एक NO3 का -1 है, तो यहाँ पर मैं 2 NO3 ले लूं तो क्या हो जाएगा, -2। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या हो जाएगा, -2। अगर मुझे NO3 2 लेने हैं तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैंने आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किया कि नहीं किया बच्चों। चलो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। चलो Ca+2 और NO3 मैंने कितने लिए, ट्वाइस। तो चलो देखो हमारा बन रहा है, देखो तो CaNO3 ट्वाइस, बना कि नहीं बना। अगर मैंने ये नहीं दिया होता तब भी आप लिख देते। चलो हो गया यहाँ पर CaNO3 ट्वाइस। चलो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन कितना लिया, यहाँ पर HNO3 का मोल कितना लिया, आगे 2। तो चलो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना मिला हमें, अभी 2। हुआ कि नहीं हुआ। देखो अपने आप में रिएक्शन कैसे बैलेंस हो रही है वो आप खुद से सोचो, अपने आप हो रही है। देखो मैंने कुछ कर नहीं रहा हूँ, यहाँ पर कुछ रट्टा लगाने वाली बात ही नहीं है। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ कि आप ये याद रखो वो याद रखो, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले 1 to 20 एटॉमिक नंबर, बस आप मुझे 1 to 20 एटॉमिक नंबर लो, मैं आपको पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। ये सिंपल सी बात है मेरी। चलो यहाँ पर, और उसके बाद H+, यहाँ पर एक H+ हो एक OH- हो। देखो यहाँ पर एक H+ और एक OH-, तो यहाँ पर दोनों को मिला के क्या बनेगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। देखो एक H+ और एक OH- से एक H2O बनता है, बट यहाँ पर 2 H+ है और 2 OH- है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2। कितने वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2। अभी बच्चों ये बैलेंस हो गई है। देखो अभी आप खुद से जो भी काउंट करना है कर लो। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको इस तरीके से फर्स्ट प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शन की जो आपको एग्जाम एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वो एक्सरसाइज की आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ये हो गया फर्स्ट मेथड। चलो किस तरीके से हम इसको देख लेंगे। अभी देखो Ca कितने, यहाँ पर 1, इस तरफ 1। चलो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, इस तरफ भी नाइट्रोजन 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बचे, देखो 3 × 2 कितने हुए, 6, और यहाँ पर 2 कितने हो जाए, 8 ऑक्सीजन हो गए। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, जैसे कि कोई दिक्कत ही ना हो आपको। यहाँ पर कितने हमारे पास Ca थे, कैल्शियम हमारे पास 1, यहाँ पर भी कैल्शियम कितने हैं, 1। यहाँ पर हमारे पास दूसरा नाइट्रोजन क्या है, देखो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 8 ऑक्सीजन। किस तरीके से, 3 × 2 कितने हुए, 6, और यहाँ पर 2, यानी कि 8 ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, देखो काउंट करो, 2 + 2 कितने हो गए, 4, और यहाँ पर भी 2 × 2 कितने हैं, यहाँ पर 4, तो 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। चलो बच्चों हो गया LHS = RHS, यानी कि जितना हमारा रिएक्टेंट है उतना ही हमारा प्रोडक्ट है, जितने प्रक्रिया को है उतने हमारे पास निपज है। तो देखो ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। ये ट्रिक आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो सबसे पहले आप बेसिक टॉपिक पे जाओ। अगर फिर भी पता नहीं चलता है कि बेसिक टॉपिक कौन सा करना है, तो यहाँ पर आपको इसके लिए कोई भी फीस नहीं देनी है बच्चों। डायरेक्टली मुझे कॉल करके बता दो सर कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूंगा, बराबर। चलो ये हो गया डन। चलो उसके बाद दूसरी ट्रिक मैंने जो आपको बताई थी, यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो अब दूसरे ट्रिक की बात करें। देखो अभी दूसरे ट्रिक की बात करो तो मैंने बताया था जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के आपको सारे एलिमेंट, सारे एटम आपको बैलेंस करने हैं। चलो आप इसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अभी नहीं देखना है। तो उसके अलावा कौन है हमारे पास, देखो कैल्शियम, और एक हमारे पास कौन है, नाइट्रोजन। बच्चों ध्यान रखना हो, ये भी आपको बहुत ईजी ट्रिक लगेगी। आपको दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर लो, सही रह जाएगा आपका। देखो कैल्शियम
और नाइट्रोजन, दो है हमारे पास। सबसे पहले किसको बैलेंस करें, चलो कैल्शियम को करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम कितने हैं, सिर्फ एक। यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ एक, यानी कि कैल्शियम Ca इज इक्वल टू 1 हो गया, वहां पर भी Ca इज इक्वल टू 1 हो गया। बाद में देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, एक है ना। यहाँ पर कितने हैं, दो। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो नाइट्रोजन करने के लिए HNO3 में कितना मोल लगाना पड़ेगा, 2 मोल। तो यहाँ पर हो गए हमारे 2 नाइट्रोजन। चलो उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखो हमारे पास ऑक्सीजन कितने बचे यहाँ पर, 3 × 2 6, और यहाँ पर 2, यानी कि 8 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 8। और यहाँ पर कितने, देखो तो 3 × 2 6, और यहाँ पर एक कितना है हमारे पास, 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक हमारा 7 है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन हमें कम पड़ रहा है। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं, और दूसरे एक, चलो यहाँ पर एक हमको बढ़ाना है, यानी कि यहाँ पर 1 मोल H2 है, तो हमारे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2। अगर मैं 2 कर दूं तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर देखो 3 × 2 6 + 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है। चलो बाद में लास्ट में हम हाइड्रोजन की बात करें। चलो हाइड्रोजन तो वैसे भी बैलेंस हो जाएगा, 2 + 2 कितने हो गए, 4, और लास्ट में भी 4। चलो ये भी ट्रिक बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ये ट्रिक। और एक एग्जांपल मैं आपको देके बता रहा हूँ, एक्सरसाइज का ही है, आपके स्वाध्याय का ही है। आप अलग और करना चाहते हो तो मुझे बताओ, और भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। और आपको ये एग्जांपल करने हैं, चाहे आपको पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए, क्योंकि ये करने से आपको केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत ईजी बनेगा। चलो और एक नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलो तो आपका दूसरा एग्जाम्पल ये रहा बच्चों, आपको ये सॉल्व करना है कि इसको बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, बराबर। चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मैं निकाल दूं यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरे पास Na है, और दूसरा मेरे पास क्या है बच्चों, सल्फर। क्या है मेरे पास, सल्फर S। चलो दोनों को हमें बैलेंस करना हो तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, इसका नाम क्या है, NaOH का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। किंग ऑफ केमिकल, समझो रसायनों का राजा बोला जाता है इसको। समझ में आ रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, यह जो रिएक्शन है वही रिएक्शन आपको पूरा उसके बाद एसिड बेस में यही रिएक्शन लगानी है, आपको यही रिएक्शन करनी है। तो यहाँ पर ध्यान रखो। चलो सबसे पहले यहाँ पर Na की बात करूँ, Na यहाँ पर सिर्फ 1 है, यहाँ पर कितने बचे, 2। तो यहाँ पर Na 2 करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 NaOH हो गया। सल्फर यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ पर कितने हैं, 1, यानी कि सल्फर ऑटोमेटिकली बैलेंस है यहाँ पर। चलो ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल कितने हैं, LHS की तरफ देखो, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, यानी कि कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन है हमारे पास LHS। चलो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कितने हैं हमारे पास, 4 + 1 5 है। यहाँ पर 1 H2O मॉलिक्यूल में सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। अगर हमें एक चाहिए, देखो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है हमारे पास, हमें 6 करना हो तो यहाँ पर मुझे 1 की जगह कितना लेना पड़ेगा, 2। यानी कि अब आप काउंट करो, 4 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए हमारे पास, 6 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है। चलो हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पर 2, यानी कि 4 हाइड्रोजन बचे, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। तो बच्चों वैसे फटाक से बैलेंस हो गया कि नहीं। दूसरी मेथड हमें यहाँ पर लगानी हो तो दूसरी मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं निकाल दूँ, ये निकाल दिया बच्चों। देखो ध्यान रखना फटाफट, ये रिएक्शन भी बहुत ईजी है। ये दोनों को कंबाइन करके क्या मिलेगा, Na+1 OH-, बराबर। यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन +1 होता है, बट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2H+1। और SO4 क्या रहेगा, देखो इसका टोटल 2H+1 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2। समझो एक H+1 का बनता है यहाँ पर +1, 2 H+1 का बनेगा यहाँ पर +2। चलो ये +2 होगा तो सामने वाला कंपाउंड क्या होगा, SO4 -2। समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पर ये प्लस है और ये नेगेटिव है। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये पॉजिटिव Na+1 और SO4 -2। चलो ये दोनों को हमें कंबाइन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसका चार्ज है +1 और इसका चार्ज है -2, तो इसको +2 करना पड़ेगा। +2 करने के लिए यहाँ पर हमें 2 लगाने पड़ेंगे, एक Na का +1 तो 2 Na का +2, तो यहाँ पर +2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर 2 लगा दोगे तो OH भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो चलो Na कितने हमारे पास, 2, तो Na2 और SO4, तो Na2SO4। बाद में हमारे पास देखो Na2SO4 बन गया। देखो उसके बाद में हमारे पास क्या बचा अभी, H+ और OH-, H+ कितने, 2, OH कितने, 2, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2H2। समझ में आ रहा है। एक H+ एक OH- मिलके 1 वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो 2 H+ 2 OH मिलके 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। चलो समझ में आ रहा है बच्चों। चलो ये पहला लेक्चर में मैंने सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा क्लास 10 का, उसमें मैंने आपको केमिकल रिएक्शन किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, यानी कि संतुलित किया जाता है। आप ध्यान रखो बच्चों, ये करने के बाद अगर आपको आगे जो भी केमिस्ट्री पढ़ना हो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी।
तो आज का फर्स्ट लेक्चर मेरा यहाँ तक था, जो कि केमिकल रिएक्शन आपको बैलेंस करने के बारे में बताता है। चलो डन। जय हिंद, जय भारत।